महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शुक्रवार से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। पक्ष और विपक्ष ने की सत्र की तैयारी। 2 मार्च को सीएम पेश करेंगे बजट। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। बीजेपी के विधायक हुए बैठक में शामिल। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। चंडीगढ़ में हुड्डा के आवास पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत लगभग सभी विधायक रहे मौजूद। बजट सत्र में सरकार को घेरने और मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। पंजाब सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल पर भेजा धमकी भरा संदेश। सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हमारे डिबेट शो मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र को लेकर आज कई बैठकें हुई। सत्र से पहले आज चंडीगढ़ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक हुई, जिसमें सत्र की कार्यवाही और एजेंडा को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, लेकिन बजट से पहले ही सियासी तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीएसी की बैठक में यह तय किया गया कि बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कार्यों के लिए कितना समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 2 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। दावा है कि यह बजट विकास, रोजगार और कल्याण पर केंद्रित होगा। सरकार का कहना है कि किसान, युवा, महिलाएं और कर्मचारी इस बजट के केंद्र में होंगे, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें की हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। विपक्ष ने बीएसी बैठक के बाद ही सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, किसान आंदोलन अभी भी शांत नहीं हुए हैं और कर्मचारियों की मांगे लंबित है। बीएसी की बैठक में पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। एक तरफ जहां बीजेपी मजबूती के साथ बजट रखने की तैयारी कर रही है और अपने कार्यों को गिनवाने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने मुद्दों के साथ सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में है। विपक्ष लगातार ये भी सवाल उठा रहा है कि पिछले बजटों में किए गए वादों का क्या हुआ। क्या युवाओं को नौकरियां मिली? क्या किसानों की आय बढ़ी? और क्या महंगाई पर कोई ठोस निर्णय किया गया? वहीं सरकार का यह दावा है कि यह बजट हरियाणा को विकास की नई दिशा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो 20 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र सरकार की नीयत और विपक्ष की रणनीति दोनों की असली परीक्षा साबित होने वाला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राज रमन दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन कोढ़िया प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीता सौरौत प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज रमन दीक्षित जी, आपके पास आते हुए, देखिए कल से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से की गई है? बीजेपी की तरफ से क्या तैयारी है? आपके मेरे जो साथ प्रवक्ता साथी हैं उनको और सारी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने बजट से पूर्व 13 प्री बजट बैठकें की है और पहली बार ऐसा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की है कि विपक्ष के सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं, उनके साथ बैठकें की गई है।
दूसरी बात, जो आम जनता के सुझाव होंगे वो सुझाव शामिल किए जाएंगे। पिछली बार हमने ये पहल की थी जिसमें से जो सुझाव आए थे उसमें से लगभग सुझाव थे हमने वो बजट में शामिल किए थे। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहा है कि जिस भी व्यक्ति के सुझाव अच्छे लगेंगे उस व्यक्ति को विधानसभा में निमंत्रण दिया जाएगा और उसको सदन की बजट की कार्रवाई दिखाई जाएगी। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी, वो एक जन भागीदार का, जन सहभागिता का बजट लेकर आए हैं। और पिछली बार हमने 19 सितंबर 2024 के संकल्प पत्र में 248 वादे किए थे, जो लगभग हमने एक साल में 70 वादे हमने पूरे कर लिए और बाकी जो वादे हैं वो हमारी पाइपलाइन में चले हुए हैं। पहली बार सरकार अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने खड़ी है और ये पहली बार हुआ है। आज से पहले ये कभी नहीं था कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जो था वो खुद लेकर आती थी, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपना सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर खुद आए हैं, जिसमें हमारे 2199 सुझाव आए हैं। AI चैटबॉट की अगर बात करें तो 12,400 सुझाव आए हैं, जिसमें से 4 से 5,000 सुझाव जो है वो शामिल होंगे। मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत हरियाणा, ये हमारा नारा है। प्रति व्यक्ति की अगर हम आय की बात करें 2014 से 2015 में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 1,47,000 रुपए थी, जो बढ़कर 2024-2025 में 3,58,000 हो गई, जिससे तकरीबन 12.5% जो प्रति व्यक्ति आय है वो आय बढ़ी है। अब आप ये देखो कि हरियाणा का जो बजट है वो किस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी कर रही है और आम किस तरह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। आज जो अगर खेती की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इंडस्ट्रीज प्लस टेक्नोलॉजी प्लस आधुनिक कृषिकरण का जो मॉडल है वो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। चाहे वो कृषि आधुनिकरण हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का विस्तार हो, स्टार्टअप की विस्तार हो, इंडस्ट्रीज सपोर्ट की बात हो, जनता की भागीदारी की हो, फंड उपयोग पर सब्सिडी की बात हो, हमारी सरकार हर मोर्चे पर डटकर खड़ी है। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई किसी भी स्तर का कोई काम हमारा पेंडिंग है। बिल्कुल, यानी कि राम जी आप कह रहे हैं कि पूरे तैयारी के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ कल बजट में सरकार शामिल होगी और जो भी आंकड़े हैं, जो भी लक्ष्य रखे गए थे सरकार के, वो पूरे कर लिए गए हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 200 के आसपास का जो संकल्प था उसमें से 70 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं। खुद सीएम सैनी की तरफ से भी ये बताया गया था कि 160 पर अभी काम चल रहा है। नवीन जी, आपके पास आते हुए किन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी कांग्रेस की? और हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। देखिएगा, जो BSC की मीटिंग है, बिजनेस एडवाइजर कमेटी की, उसका मेन मकसद ये था कि सभी के उसमें सवालों को लेकर के उसको टाइम, क्योंकि समय थोड़ा होता है, उसको इस ढंग से व्यवस्थित किया जा सके ताकि सभी विधायकों को मौका भी मिले और सभी मुद्दों पर चर्चा हो। ये प्रथा इसलिए स्टार्ट की गई, लेकिन जो पिछले बजटों के अंदर या हम विधानसभा की मीटिंग से पहले जो BSC की मीटिंग है उसका अगर आकलन करें तो ये केवल मात्र सरकार अपने पक्ष में मुद्दों को लेकर के टाइम की मैनेजमेंट करती है। जिन मुद्दों पे सरकार फंसती हुई नजर आती है उन मुद्दों पर टाइम को घटा करके या उनके ऊपर उन मुद्दों को सरकार अपने एडजस्टमेंट करती है। क्योंकि देखो, विपक्ष का काम है पहले जनता की बात को सरकार के कानों में घेरे, उसके लिए आड़े लड़े और उनको न्याय दिलाने का काम करे। ये विपक्ष का काम। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन की आवाज को उठाने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे आज महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार जो हरियाणा की सभी विकार तोड़ दिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। आज शहर में अभी बरसात आई थी, मेरे साथी बीजेपी के कह रहे थे कि सैनी साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उस पर अभी करेंगे बात। जो हालात गुड़गांव, फरीदाबाद, जो हमारे समाज सीटियों का हाल था, कितना पानी खड़ा था, सीवर लाइन डेड हो गई थी, क्या हालात थे,
वो आप सब लोग भी जानते हैं और हम लोग इनमें रहते हैं तो हमें ज्यादा उस चीज का ज्ञान है। अब एफपीएससी के जो नौकरियां हैं उनके हालात देख लो, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरियां देते हैं, हरियाणा वाले लड़के हमारे बेरोजगार, टोल लूट मचा रखी है टोल के अंदर। HYL के पानी की जो बात करें हम, ये 12 साल से इनकी सरकार है, कहाँ है पानी HYL का? किसान की लागत बढ़ गई और ये कहते हैं कि लोन जो है वो हरियाणा के ऊपर 2014 में क्या लोन था, आज लोन की हालात क्या है, 3 लाख करोड़ हो गया लोन। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार हमें, विपक्ष को पूरा समय देवे बोलने के लिए और हम इनकी एक एक बात का जवाब देवे, हमारी बातों को ये उसको सुने और उसका समाधान करे। ये बजट सेशन है और चलो ये तो अच्छा हुआ कि इस पर एक फैसला हुआ कि सिंगल सिटिंग के अंदर ही बजट को वो किया जाएगा और ताकि इसके ऊपर उस पर काम हो सके। ये लेकिन नवीन जी, सरकार कह रही है कि पूरे आंकड़ों के साथ हम वहां पर पेश होंगे और जो भी विपक्ष सवाल उठाएगा उसका जवाब दिया जाएगा वहां पर आंकड़ों के साथ। पूरा खाका तैयार करके आएगी सरकार कल अपना अरेंजमेंट करना, दोबारा बनाना, हमने ये कर दिया, ये श्वेत पत्र जारी करें अपनी घोषणाओं पर भी। आप लोगों ने अपने एजेंडे के अंदर, अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्या विषय रखा था और धरती पर आपने क्या उतारा और उसका रिजल्ट क्या आया, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि आम आदमी को उसकी जानकारी मिले। जो कह रहे हमने इतने मुद्दे हमने कर दिए हैं, इतने हम पाइपलाइन में हैं, इतने कर दिए, उनका विवरण दे, श्वेत पत्र जारी करो। जैसे लाडो योजना की है ऐसे करें ये मुद्दे। पूरे हरियाणा की महिलाओं को देने की बात करते हो और रिजल्ट 0। तो ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, आडंबर रचना, झूठ फैलाना, बार बार झूठ फैलाना ताकि लोगों को उस झूठ को सच्चाई में बदलने का काम करना। ये भारतीय जनता पार्टी के को ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लेकिन आप झूठ बार बार क्या बात है? देखिए, बार आप कह रहे हैं कि झूठ फैला रही है, लेकिन जो भी है वो तो सामने है ना। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में अराजकता थी, अब आप भी अभी हरियाणा में ही होंगे और आज के समय और पहले के समय में अगर आप तुलना करते हैं तो क्या देख पाते हैं? आज के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पहले पुलिस महकमा बदनाम हुआ करता था पैसे लेने में। आप आज नगर पालिकाओं में जाकर के देखो क्या हालात है कि कैसे लूटते हैं नगर पालिकाओं में। आप तहसील रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके देखो कि क्या हालात है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, कैसे लूटते हैं। पहले एक महकमा था तो कोई महकमा बचा ही नहीं जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे ना हो। आपको उपलब्धियां नजर नहीं आती है, सरकार की कमियां ही सिर्फ नजर आएंगी। आपके पास लौटूंगी। सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी सवाल ले लेती हूँ। सुनीता जी, देखिए आपके 2 विधायक हैं लेकिन विपक्ष के तौर पर काफी अच्छी भूमिका आप निभाते रहे हैं। इनेलो किस तरीके से कल सरकार को घेरने की योजना बना रही है? हमने अपनी कॉलिंग्स जारी की हुई है। देखते हैं कि जो हमने हमारे तो हमेशा मुद्दे रहे हैं, धरातल को लेके रहे हैं। हमारे 2 कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 MLA हैं। अगर 2 MLA ने उन्होंने पूरी हम धरातल की वो जिम्मेवारियां जो हैं, जनमानस की जो जिम्मेवारियां उनको निभाने का हम बखूबी हमारे 2 MLA काम कर रहे हैं। उस हाउस के अंदर अगर विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 विधायक हैं। हमारे मुद्दे हमेशा से अभी कहा कि भाई साहब ने कि हमारी जो 70 जो योजना है उन पे काम हुआ, अभी 165 कुछ 160 कुछ अभी अनकम्प्लीट है। मैं ये कहना चाहूंगी, ये पूछना चाहूंगी उनको कि आज तक जिन योजनाओं को आप धरातल पर हरियाणा पर लागू करने की बात कर रहे हो, 20 वर्षों से SYL का मुद्दा अगर लगातार पेंडिंग होता जा रहा है, लगातार रुकावटें आती हैं, क्या आज तक उस पर कोई बात कर पाए? ये प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अगर हम बात करें तो फिरौतियों के इतने मामले हो रहे हैं, क्या प्रदेश में आज तक वो कम हो पाई है? क्या उनके लिए ये जनमानस का मुद्दा नहीं है? ये हरियाणा के धरातल का मुद्दा नहीं है? क्या स्कूलों में हजारी से जो हमारे मुद्दे हैं जिनको हमने ऑलरेडी हमारे विधानसभा के अंदर हमेशा रखते हैं और हमेशा हमारे विपक्ष की जो भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विचार है और ये मुद्दे हरियाणा के हैं जिन पर हम एक धरातल पर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में हजारों रिक्त स्थान पड़े हैं, क्या उन पे कोई काम इन्होंने किया? क्या भरे आज तक? अगर हम प्राइवेट से अगर हम करें
प्रदेश के युवाओं की बात, अगर सिंथेटिक जो नशा है आज वो इतना चरम सीमा पर है, उस चरम सीमा पर अगर यही हाल रहा है युवाओं का, तो आने वाले हरियाणा देखेंगे कि हरियाणा में युवाओं का क्या हाल होने वाला है। क्या इस पर कोई उन्होंने कार्यवाही अभी तक आज तक कोई बात करी? अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड करेंगे हम, औद्योगिक क्षेत्र जो है, इकाई जो है, जो कोरोना काल से डूबी हुई है और आज तक वो कर्जे में उभर नहीं पा रही है, क्या उनके लिए इन्होंने वन टाइम इंस्टॉलमेंट की एक योजना इन्होंने बनाई? क्या उस वन टाइम इंस्टॉलमेंट योजना में क्या औद्योगिक से रिलेट जो करते हैं जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको कोई राहत आज तक मिली है तो कितनी मिली है, नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है? अगर हम बात करते हैं होमगार्ड्स के, हरियाणा का हम होमगार्ड्स की हम बात करके लगा के चलते हैं कि होमगार्ड्स इन्होंने जो नौजवान हमारा आज लगना चाहिए था पुलिस भर्तियों को लेके, आज उस पर होमगार्ड्स भर्ती कर दिए गए। क्या होमगार्ड्स को उतनी ही शिक्षा, क्या उतने ही कानूनन अधिकार, क्या उन्हीं उपकरणों के अनुसार उनको ट्रेनिंग्स दी गई है ताकि वो जन सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सके? आप ये पिछले 3 वर्षों की हम बात करते हैं, 2023 से और 2000 फसल बीमा योजना की, 2022 से लेकर 2023 और 24 और 25 आज तक वो पेंडिंग है। आज तक जो फसल खराब हुई है आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन पे कोई कार्यवाही उन पे कोई कर पाए और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? आज उनको ये जनमानस उनसे रिलेट करते हैं जो जमीनी स्तर से, जो किसान, युवा, कमेरा, औद्योगिक वर्ग जो सभी जुड़े हुए हैं। अगर हम युवाओं की भर्तियों की हम बात करते हैं तो उस पर ये टॉपिक पे बात करना नहीं चाहते क्योंकि उनके पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक होते हैं तो कितने पेपर लीक हुए, कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया, उस पर बात नहीं करती। बजट की बात करते हैं, योजनाओं की ये बात करते हैं, तो जवाब बजट आप देखिएगा। राजरमन दीक्षित जी जवाब दीजिए। तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, एसवाईएल का मुद्दा हो या फिर जो सरकारी भर्तियां हैं उनका मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, तमाम सवाल आपके ऊपर खड़े कर दिए हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ कल इनेलो भी बजट सत्र में पेश होगी। उनको ना आंकड़े दिखते हैं, ना डेटा दिखता है। अब मेरे प्रोफेसर साथी कह रहे थे केरिया जी कि इनके कितने घोषणा पत्र थे, कितने हमने वो किए, ये सारी चीजें नेट पे उपलब्ध है। हमारा घोषणा पत्र ये तो है नहीं कि हमने छुपा के रखा है, वो घोषणा पत्र हमने जारी कर रखा है, उसमें जितने वो है हम बता रहे हैं। अगर 2025 की भी अब अगर हम बात करें आईएमटी की, खरखोदा, मानेसर, ये जो औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं, इतना जबरदस्त उन पे काम हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है। अब दूसरी एक मिनट सोनिया जी, जब आपने बोला, सोनिया जी सुनिए, जब आपने बोला मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अब आप सुनिए सुनीता जी, सोनिया जी, आपने तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन सवालों का जवाब तो सुन लीजिए। जब मैं, आप सुनिए, सुनने का इनमें माना नहीं है। ये इनेलो और कांग्रेस का क्या है कि जब सदन में बात हो, लोकसभा में बात हो, ये वॉकआउट करते हैं, सुनते नहीं किसी की। नहीं, बिल्कुल इनेलो के दो विधायक इनेलो की अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे सवाल जवाब नहीं करते हैं, आपसे सवाल मांगते हैं। बिल्कुल सुनीता जी, हम तो ये भी मान रहे हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके 2 विधायक हैं, लेकिन आप विपक्ष का मुद्दा बखूबी निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उनको बोलने दीजिए, जब आपकी बारी थी तो आपने सवाल उठाए और उनका जवाब भी ले लीजिए। अगर इन्होंने शिक्षा विभाग की बात की, 2025 के बजट में मैं बताता हूँ कि हमने बजट की 15 घोषणाएं की थी। इस 15 घोषणाएं में से हमने 9 घोषणा पूरी कर ली, 6 पर काम जारी हुआ है, यानी कि 65 से 70% तक काम उसमें हो चुका है। अब बात करें विकास एवं पंचायत विभाग की, 639 कच्ची श्रेणियां हमने पक्की की है, 303 पर काम जारी है, 754 में से। सोनिया जी सुनिए, आप सुनिए सोनिया जी, आप सुनने का मादा रखिए, आप सुनने का मादा रखिए। ठीक है जी, विपक्ष अगर बात कर रहे हैं तो जनमानस के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के हो, चाहे वो पेपर लीक, युवाओं की जो आज तक भर्तियां नहीं हो पा रही, पेपर लीक के नाम पर उनकी भर्तियां रोक दी जाती है, उनको लेके हो, चाहे वो टैक्स को लेके हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनमानस से रिलेट करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। विपक्ष हमेशा उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए उन्हीं सवालों का जवाब तो दिया जा रहा है। सुनीता जी, आप सुन लीजिए। नीतियों पे जनता ने मोहर लगाई है, तभी हमारी सरकार रिपीट हुई है, तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर रिपीट हुई है। और दूसरी बात, जब कोई सरकार रिपीट होती है इसका मतलब क्या है कि जनता उसकी जितनी भी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, उन पर मोहर लगाती है। अब सुनिए बात मेरी, इंटरप्ट करने से नहीं सोनिया जी, अब बात सुनिए। जब आपने कहा मैंने बड़ा शांति से सुना, अब मेरी बारी, आप सुनिए प्लीज। हमारी एकमात्र ऐसी सरकार थी, जब हम 2014 में आए, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में
एप्लीकेशन लगाई कि SYL के मुद्दे को रीओपन किया जाए। हमारी एप्लीकेशन पे रीओपन हुई वो, हमने आज तक केंद्र के साथ मिलकर उसके ऊपर योजना बनाई, हम काम करें, एग्जीक्यूशन हमने डाली। ये लिंगरों का काम किया था जो SYL का, ये उस कांग्रेस ने किया था। हमारी सरकार आज भी इस मुद्दे पर अटल है। दूसरी बात, जब सुनिए आप मेरी बात, जब इनेलो ने सिर्फ इस मुद्दे को भुलाना चाहा तो उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए ये कहा कि हम SYL खुद खोद देंगे, और हमारे माननीय विधायक उस वक्त के असीम गोयल जी ने वहाँ टेंट लगाए, दूध खेलने की व्यवस्था की और कहा आओ इनेलो वाले आइए और खोलिए, सस्ती और फावड़े उपलब्ध करवाए। लेकिन आप सुनते ही नहीं किसी की बात। ठीक है, एक करके अपनी बात रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अभी जिसकी बारी है उन्हें बोलने दीजिए। आपका नंबर भी आएगा सुनीता जी, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन अपने सवालों का जवाब तो सुन लीजिए। जी बिल्कुल नहीं सुनेगी, क्योंकि इनकी पार्टी में यही सिखाया जाता है। अगर फिरौती मांगी जा रही, दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया जा रहा है, कहाँ कानून व्यवस्था पर आपने लगाम लगाएगा तो कौन लगाएगा? इसका जवाबदेही भी आप ही करोगे ना, प्रेजेंट सरकार आप चला रहे हो ना। हमने 4000 से ज्यादा हार्डकोर PO इनको जेल के अंदर किया है। अगर आप अखबार पढ़ती होंगी तो आप अखबार के माध्यम से देखती होंगी, 4000 से ज्यादा जेलें शुरू हो गई है, और ये कहा है कि अगर इन जेलों में नहीं है तो SIT करवाई जाएंगी। जो आपके शासनकाल में इस तरीके से बदतर हालात इस हरियाणा के हो रहे हैं, अगर वो जवान सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड जो व्यक्ति उद्योग कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। सुनीता जी ठीक है, आपके पास आती है, आपसे भी सवाल लेती हूँ। सुनीता जी, आप कह रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन क्या आपको लगता है किस सरकार में बेहतर थी कानून व्यवस्था? कांग्रेस की सरकार में भी यही हाल था, इससे बदतर हाल था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी और इनकाउंटर किए थे 27, एक भी आदमी को नहीं बख्शा गया था। कांग्रेस की सरकार की बात करते हो, इनकी सरकार के अंदर किडनैपिंग हो रही है, सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम ये इन्होंने लूट खसोट मचा रखी है। जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दों को वो उठाते हैं, और धरातल से जुड़े हुए मुद्दों को वो चाहे युवाओं से रिलेटेड करता हो, चाहे वो किसान से करता हो, चाहे वो बीमेल से रिलेटेड हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड हो, हम पूरी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता धरातल पर भूमिका निभा रहा है। अभी पेंशन का अल्टीमेटम हमने पेंशन का दिया था, एक एक युवा एक एक धरातल पर आया था। और 9 दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर कल सदन के पटल पर पेश होगा, बजट सत्र की कल से शुरुआत होने वाली है। देखना होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बेरोजगारी या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो तमाम मुद्दे SYL का जो मुद्दा है वो भी बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, उसको लेकर घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और 25 फरवरी को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए मसला में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।